भगवान के एक पुत्र हुए जिनका नाम था प्रद्युम्न। उसी समय एक असुर हुआ सम्रासुर। सम्रासुर को पता था कि मेरी मृत्यु प्रद्युम्न जी के हाथों से होनी है, तो उसने प्रद्युम्न जी को द्वारिका से उठवा लिया और उनको मारने के लिए उसने समुद्र में प्रद्युम्न जी को फेंकवा दिया। अब देखो, सुरक्षा में चूक आज ही नहीं होता, पहले भी सुरक्षा में चूक था। भगवान के द्वारिका से प्रद्युम्न जी को उठा ले गया सम्रासुर और द्वारिकावासी नहीं समझ पाए। तो भैया ये आतंकवादी कब कहाँ क्या करेंगे इनका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, ये देश के बाहर से आएंगे कि देश ही में बैठे आतंक फैलाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये कहाँ प्रकट हो जाएंगे, कैसे प्रकट हो जाएंगे, इनको कौन सपोर्ट कर देगा, ये कहाँ नहीं जा सकता सज्जनों। ये समस्या आज ही नहीं है, ये समस्या पहले भी थी। भगवान के घर से भगवान के बेटे की चोरी हो गई और कोई जान नहीं पाया कि कौन ले गया। सोचिए आप, सम्रासुर उठा ले गया भगवान के पुत्र को और ले जा करके उसने समुद्र में फेंक दिया। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा भगवान कर रहे उसको कौन मार सकता है। एक मछली मुख ऊपर करके जल पी रही थी, प्रद्युम्न जी ऊपर से गिरे हैं, मछली के मुख में होते हुए उसके पेट में चले गए। वो मछली तैरती हुई जा रही थी, एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने मछली को खींचा, किनारे लेकर गया तो देखा बड़ी सुंदर मछली है। इस मछली को अगर सम्रासुर को भेंट करूंगा तो महाराज सम्रासुर ढेर सारा धन हमें देंगे। तो उस मछली को ले जाके सम्रासुर को दे दिया। बताओ, सम्रासुर के घर में पहुंच गए कौन? प्रद्युम्न जी महाराज मछली के पेट में। सम्रासुर ने कहा, देखो मछली बहुत अच्छी है, आज इसका नाश्ता बनाओ, आज इसका नाश्ता करेंगे। रसोई में लेके जाया गया, रसोई नहीं था, किचन था। हाँ, रसोई और किचन में अंतर है। अच्छा बताओ, आप लोग भोजन कहाँ बनाती हो, रसोई में कि किचन में? कहिए। हाँ, अब तक शहर में होती तो कहते किचन में। शहर की बात है तो रसोई जानती नहीं, वो तो किचन जानती हैं। किचन और रसोई में जरा अंतर है। क्या अंतर है? बोले किचन किसको कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। जहाँ दिन रात किचकिच हो वही है किचन। जहाँ दिन रात किचकिच हो वो है किचन। देवरानी जेठानी की नहीं बन रही, वो उधर चिल्ला रही, वो उधर चिल्ला रही, सास थाली पटके धड़ाम, बहू बेलन उठाए, बुढ़िया को छोड़ूंगी नहीं आज। ये है किचन। और रसोई क्या है? बोले जहाँ राम रस की वर्षा हो, जहाँ प्रेम की वर्षा हो वो है रसोई। जहाँ रस बरसे, राम रस बरसे वो है रसोई सज्जनों। तो भोजन किचन में मत बनाना, भोजन कहाँ बनाना? रसोई में। और रसोई की सार्थकता कब है? बोले अगर आपके घर में कुछ भी बन रहा है, आपके रसोई में कुछ भी पक रहा है, तो आपका वो रसोई नहीं रह गया। याद रखिएगा, वो आपका रसोई नहीं रह गया, वो अपवित्र हो गया। जिसके घर में ठाकुर जी को भोग लगता हो और ठाकुर जी को भोग लग सके ऐसा प्रसाद बनता हो, भोजन बनता हो, उसी के घर में रसोई होता है। बाकी तो सबके घर में किचन होता है। अब जिसके घर में उल्टा सीधा पक रहा हो, समझ लो भैया उसके घर में रसोई नहीं, उसके घर में क्या है? किचन है। कल वन संचालक महोदय कह रहे थे ना कि महाराज जी की जब से कथा हुई तब से बहुत लोगों ने मदिरा पीना बंद कर दिया, अभक्ष खाना बंद कर दिया। मैं कहूँ, इस कथा को सुनकर अगर 7 दिन के लिए किसी ने मदिरा छोड़ा हो, मांस छोड़ा हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं वो बड़ी बात करना भी नहीं चाहता। केवल इतनी बात मैं कहूँ कि 7 दिन के लिए क्यों छोड़ना है? एक बार छूट गया तो जिंदगी भर के लिए छोड़ देना है, फिर कभी पकड़ना ही नहीं है। तब ये कथा सार्थक होगी। केवल 7 दिन के लिए ये सब छोड़ दिया, पवित्र हो गए और महाराज भागवत सुन ली, फिर करो पाप। सम्रासुर ने कहा बनाओ आज नाश्ता इसका।
मछली को रसोई में ले जाया गया, काटा गया तो पेट से प्रद्युम्न जी महाराज का प्रागट्य हो गया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय हो। प्रद्युम्न जी बड़े सुंदर थे। ये प्रद्युम्न कौन थे? कामदेव ही प्रद्युम्न बन के आए थे, क्योंकि भगवान शंकर ने कामदेव को जब जलाया था तो काम की पत्नी ने रो करके कहा था, महादेव मैं कहाँ जाऊं? आपने मेरे पति को मारकर मेरा सर्वस्व उजाड़ दिया, मेरे मांग का सिंदूर मिट गया, बताइए मैं कहाँ जाऊं? तब महादेव ने कहा था, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शंकर ने कहा था द्वापर में जब भगवान अवतार लेंगे तो कृष्ण के पुत्र ही प्रद्युम्न जो होंगे वही कामदेव ही प्रद्युम्न बन के आएंगे और तब आपको आपके पति प्राप्त होंगे। रति आज विद्यावती बन के आई हैं, प्रद्युम्न जी का पालन पोषण किया है और प्रद्युम्न जी जब बड़े हुए तो बड़े होकर के उन्होंने संबरासुर का वध कर दिया। बोलिए प्रद्युम्न जी महाराज की जय। ये कथा कहना चाहती है, मृत्यु से कोई कितना भी बचने का प्रयास क्यों न कर ले, मृत्यु तो एक न एक दिन आनी ही आनी है। याद रखिएगा, एक दिन मैंने और कहा था भगवान ने हम सभी के जीवन में 3 पन्ना दिया है। एक पन्ने पर लिख दिया जन्म, अंतिम वाले पन्ने पर लिख दिया मृत्यु और बीच वाला पन्ना कोरा छोड़ दिया, बोले जो तुमको बन पड़े इस पे लिख लेना अपना भाग्य। 2 मैंने लिख दिया, शुरू का जन्म और अंत का मृत्यु। अब बीच में तुम्हें क्या भरना है, क्या करना है, क्या लिखना है, अपने हाथ से अपना भाग्य तुम लिख लो, बीच वाला पन्ना खाली है। तो जो भी संसार में आया है उसको एक न एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। अच्छा जाना है कि नहीं? अरे हाँ या ना? कितने लोग अमर हैं? हाथ उठाएं। देखो ये लोग अमर हैं, वाह, आप लोग अमर हैं, जय हो। तब कहीं को हाथ उठा रहे? धूप ज्यादा ही लग रहा का? मृत्यु तो सबकी सुनिश्चित है सज्जनों। कौन डॉक्टर बनेगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन सीए बनेगा, कौन पीए बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन कथावाचक बनेगा, ये तो बाद में निर्भर होता है। लेकिन जन्म जिस दिन व्यक्ति ने लिया उसी दिन भगवान ने कह दिया कि एक न एक दिन ये जरूर मरेगा, इसकी मृत्यु निश्चित है। जन्म के साथ ही मृत्यु लिख दिया गया कि इतने दिन ये जिएगा, इसके बाद गोविंद आए नमो नमः। ये जीवन क्या है? बोलिए जीवन एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। जब तक श्वास की पूंजी जमा है, पुण्यों की पूंजी जमा है, तब तक तो ये जीवन चल रहा है और जहां वो पूंजी समाप्त हुई सोई जय राम जी की। 4 जना कंधा पे उठा के कहेंगे राम नाम सत्य है। वो भजन गाते हैं ना, अरे जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल।
बजा सिर पे डंका, फूक दी पल में सोने की लंका। मौत का जब बजा सिर पे डंका, फूक दी पल में सोने की लंका। कर गई मौत कर गई मौत रावण का बंका, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा, वैसे तुझको भी जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिल सुनहरा। रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। पान फूलों में पाव फूलों में रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। पाव फूलों में रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। अरे गाओ ना। जिंदगी एक घर है, एक न एक दिन बदल। मौत जब तुझे को आवाज देगी, मौत जब तुझे घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर। तो आज से आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा सदैव। क्या बोली? जिंदगी एक, वाह, एक न एक दिन हो, एक न एक दिन। पड़ोसी से कितने लोग परेशान हैं? हाथ उठाओ। पड़ोसी से कितने लोग परेशान हैं? मत उठाओ भैया, हाथ नीचे। अरे झगड़ा हो जाएगा, नीचे करो। देख लेगा तो यही झगड़ जाएगा, या देख लेगी पड़ोसन बैठी, बोले अच्छा। जो लोग पड़ोसी से परेशान है ना, उसको जाके सुनाना, अरे कहीं को हाय हाय करता है। जिंदगी एक किराए का घर है,
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन, हाँ एक न एक दिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सम्रासुर का वध हुआ, लौट करके प्रद्युम्न जी पुनः द्वारिका में आए।